नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वास्तुशास्त्र जो है वो वेदा का हिस्सा है। वेदांग कहते हैं उसे। और पुराने काल के जो मंदिर हुआ करते थे या राजा के महल हुआ करते थे वो वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाते थे। इसलिए आज भी उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत सारे आप बड़े महात्मा स्वामियों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तुशास्त्र का जो किताब है, जो वेदा का हिस्सा है, वो पूरी तरह से ज्ञान आज हमारे बीच नहीं है, आज हमारे साथ नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि वास्तुशास्त्र हर जगह पर काम नहीं करता, है ना। इसकी एक बचपन में एक स्टोरी सुनी थी मैंने, वो आपने भी सुनी होगी शायद, बहुत पुरानी स्टोरी। एक संत महात्मा जो होते हैं वो गांव गांव नगर नगर चलते चलते जाते रहते हैं, तो बहुत थक जाते हैं, तो एक मंदिर में जाकर वो आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो उनके मंदिर में जिस तरफ मूर्ति होती है उसी तरफ उनका पैर होता है। तो उस मंदिर का पुजारी आता है और देखता है कि अरे ये साधु महात्मा मंदिर के मतलब जहाँ पर मूर्ति है उस तरफ पैर रखा है। तो उसे उठाता है और कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, आप तो भगवान के तरफ पैर दिखाकर सो रहे हो। तो बोलते हैं कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति होगी तो मेरे पैर को जिस तरह तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो वो पंडित ने ऐसे ही किया, पैर को उठाया और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसकी दिशा चेंज कर दी। तो उसने क्या देखा कि जो भगवान है वो उस दिशा में आ गए जहाँ पर उसके संत महात्मा के पैर थे। फिर उसने दिशा चेंज की तो फिर वो भगवान की मूर्ति वहां पर आ गई। और इसका और एक जो सतयुग में जो स्टोरी है वो प्रहलाद और नारायण के रूप में जो नरसिंह अवतार आए थे, नरसिंह अवतार, उसमें भी यही स्टोरी है कि जब वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं क्या तुम्हारे नारायण यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बोलते हैं हाँ, जहाँ पर तुम बोलोगे वहां पर है। तो जब वो खंबे को तोड़ता है तो वहां से नरसिंह अवतार निकलती है। ये सब कहानियों का अर्थ ये है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है ना। और अगर दिशाओं की अगर हम बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, तो 10 डायरेक्शन में हम गिनते हैं हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में, कि हम 10 दिशाओं को महत्व देते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि ईस्ट में जो है वो इंद्र देव है, तो वेस्ट में वरुण देव है। नॉर्थ में कुबेर देव है, तो साउथ में यम देव है, लॉर्ड यमा है। फिर अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो वहां पर कहीं पे वायुदेव है, कहीं पे अग्निदेव है, कहीं पे माता पार्वती है, कहीं पे चंद्रदेव है। फिर ऊपर नीचे का देखेंगे डायरेक्शन, तो एक में ब्रह्मदेव है और एक में विष्णुदेव है। तो कौन सी दिशा को आप पकड़ेंगे और कौन सी दिशा को आप छोड़ेंगे, है ना। और आपको तो आप लोगों ने, अगर आप मेरी उम्र के हैं, 45-46 के हैं, तो आपने देखा होगा कि बचपन में हमें उस समय, आज से 20-25-30 साल पहले, एक मनी प्लांट हुआ करता था, उसको लगाने से पैसे आते थे बोलते थे, तो बहुत लोगों ने किया। फिर बीच में प्रचलित हुआ कि वो मनी प्लांट को ये करना पड़ेगा कि आपको किसी के घर से चुरा कर लाना पड़ेगा, ताकि आप अपने घर पे लगाएंगे तब आपको पैसे आएंगे। तो बहुत लोगों ने ऐसा किया। लेकिन आप एक बात बताइए, आज जो भी स्थिति में आप हैं, तो क्या वो मनी प्लांट की वजह से है? हाँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी अभी का जो फैशन चल रहा है वो बाम्बू ट्री का है या कुछ और, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से लाफिंग बुद्धा है, अच्छे दिखते हैं। बाम्बू ट्री बहुत अच्छा दिखता है, और भी कुछ प्लांट्स है जो ग्रीनरी है, बहुत अच्छे दिखते हैं। उसका कोई मेडिकल ये भी हो सकता है, कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, लेकिन वास्तु के लिए आप अगर उसको रखते हैं तो
हमारी देवी माँ लक्ष्मी कहाँ रहेगी, है ना। और कामधेनु गाय जो विश फुलफिलिंग गाय है, वो कहाँ रखेंगे उसे। उसे तो हम उतना महत्व नहीं देते जितना हम बाम्बू ट्रीज को देते हैं या दूसरे चीज़ों को देते हैं। उसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं कि हमें कामधेनु गाय को रखना चाहिए, हमें लक्ष्मी देवी को रखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो आप रख सकते हैं। अच्छा, इसका मेंटल इफेक्ट ये होता है, आपने देखना कि घर में हर कोई तो वास्तु को मानता नहीं होगा। ऐसे घर में कुछ ही लोग होते हैं जो वास्तु को बहुत मानते हैं, कुछ लोग होते हैं, सारे घर में ऐसे ही होता है। तो अब अगर उसने ईस्ट की तरफ अगर किसी ने कुछ रखा है, कोई मूर्ति रखी है, कोई फोटो रखा है या कोई पेड़ रखा है, अब देखिए कि अगर काम वाली बाई या मेड सर्वेंट आई, उसने सफाई करते समय वो ईस्ट की जगह वेस्ट में रख दिया, तो अब जो वास्तु को विश्वास करता है उसका तो पारा चढ़ गया ऊपर। उसका दिन भर गुस्से में जाएगा, दिन भर चिल्लाती चिल्लम रहेगी, उसको लगेगा जैसे कि वो दिशा चेंज होते ही मेरे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी करके। तो इतने अंधविश्वास में जीने से अच्छा आप एक विश्वास कर सकते हैं, वो है कि भगवान के प्रति, और वहाँ पर विश्वास लगाइए अपना। और जितना आप भगवान से नज़दीक रहेंगे, जितना आप उससे एक रिलेशन बनाएंगे, आप देखेंगे कि ये सब चक्रों से, ये सब चीज़ों से आपका मन भटकेगा नहीं ज़्यादा, और मन विचलित नहीं होगा, चाहे वो कोई दिशा में कुछ आप रखे हो। हाँ, नॉर्थ साउथ की तरफ सोने से मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें नींद कमी आती है, बॉडी रेस्टलेस लगता है, ऐसे बहुत लोग बोलते भी हैं। हो सकता है वो साइंटिफिकली सच भी हो, लेकिन जब तक जिसको मालूम नहीं होता ना, तब तो उसको वो इफेक्ट नहीं करता। जैसे ही उसको बता दोगे तो उसका इफेक्ट शुरू हो गया कि अरे नॉर्थ साउथ में सो रहा हूँ तो मेरा बॉडी कैसा हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे सब चीज़ें क्या होती है कि दिमाग में असर कर देता है। और ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा उपनिषद का ये मंत्र अगर आप याद रखेंगे कि जहाँ पर भी है, जो भी है, कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, नारायण है, अगर उसे आप मानेंगे तो फिर आपको ये दिशा और ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। आप इस पे ज़रूर सोचना, इस पे और एनालाइज करना, और देखना आप कहाँ तक ये जो मेरी बातें हैं आपको हेल्प कर पाती है। नमस्कार।